वेलकम फ्रेंड्स। डोरमन कहता है, माय लेडी, मैं आपके लिए बहुत सारे वाइल्ड फ्लावर लाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ये फ्लावर पूरे गार्डन में खिल रहे हैं। मैंने इसे तोड़कर अच्छा किया है ना? देन फीमेल लीड कहती है, डोरमैन, क्या तुम्हें जंगली फ्लावर पसंद है? देन डोरमैन कहता है, ओह हाँ, क्या ये अपने ही तरीके से सुंदर नहीं लगते? एंड फीमेल लीड उसे देखते हुए मन में कहती है, क्या इसे पता भी है कि वो लगभग मरने ही वाला था? देन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जेनर कहता है, क्या होगा जब एक फॉर्मर सोल मैनेजर मर जाए तो? देन फीमेल लीड कहती है, वेल मुझे लगता है कि उसे मारकर कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। आई डोंट थिंक कि वो अब पूरी तरीके से इंसान है। देन जेनर कहता है, ओ रियली? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ बिल्कुल, और सच कहूँ तो एक बार जब तुम उसे जान लेते हो तो वो इतना बुरा आदमी भी नहीं है। देन जेनर कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, जो लोग बाहर से हंसते और मजाक करते हुए दिखते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। देन प्रेजेंट में फीमेल लीड डोरमैन से कहती है, डोरमैन, जब तुम मरोगे तो मैं तुम्हारी कब्र को इन जंगली फूलों से सजाऊंगी, ठीक है? एंड डोरमैन शॉक्ड रह जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हमें डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। डाइव कहता है, मैं एकेडमी जाना चाहता हूँ। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, तुम्हारा मतलब रॉयल एकेडमी से है क्या? देन डाइव कहता है, हाँ। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे पास पर्सनल ट्यूटर हैं और इससे तुम्हारी स्टडीज पर अफेक्ट भी नहीं पड़ रहा, तो फिर क्यों? देन डाइव नर्वस होते हुए कहता है, मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ। एंड ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। देन फीमेल लीड कहती है, वेल उसके मुंह से किसी ने भी ये जवाब सुनने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इसके बारे में मुझे पहले से ही पता था। हाल ही में जब एक फैमिली मीटिंग हुई तब मुझे इसका एहसास हुआ। मैं पहले सोचती थी कि डाइव एक ऐसा बच्चा है जिसे अकेले रहना पसंद है, लेकिन वो वास्तव में अपने ही उम्र का दोस्त चाहता है। प्रॉब्लम ये है कि उसे नहीं पता कि फ्रेंड के साथ कैसे घुलना मिलना है। उसे दोस्त बनाना नहीं आता। उस अकेले बैठे बच्चे को देख मैं सोचने पर मजबूर हो गई, क्या हमें वास्तव में एक दोस्त बनाने की जरूरत है? मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं खुद को ही देख रही हूँ, तो इस कारण से मैंने उसे एक सुझाव दिया। देन डाइव कहता है, क्या एकेडमी? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ बिल्कुल, क्या घर पर पर्सनल ट्यूटर से लेसन प्राप्त करना कुछ ज्यादा ही बोरिंग नहीं लगता? देन डाइव कहता है, लेकिन देन तभी फीमेल लीड कहती है, घर पर पढ़ाई के अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम केवल एकेडमी में ही सीख सकते हो और तुम वहाँ पर कुछ दोस्त भी बना सकते हो। एंड ये सुनकर डाइव के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सोते समय, ड्रेस चेंज करते समय और यहाँ तक कि पढ़ते समय भी वो एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा था कि उसे दोस्त बनाना है। एंड प्रेजेंट में डाइव कहता है, मुझे सच में उस एकेडमी में जाना है। एंड ये सुनकर उसकी मदर तो इमोशनल हो जाती है एंड रोते हुए कहती है, ओ मेरा डाइवी। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, वेल मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि कुछ ऐसा ही होगा। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है। सरुआ कहती है, थैंक यू कमीला। देन फीमेल लीड कहती है, आखिर मैंने क्या किया? वो तो डाइव का निर्णय था। देन सरुआ कहती है, लेकिन ये तुम्हारी बदौलत था कि वो अपना निर्णय खुद ले पाया है। मैं सच में तुम्हारी आभारी हूँ कमीला, और मैं इसे अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती। तो मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें अपनी ग्रेटिट्यूड के टोकन के रूप में देना चाहती हूँ कमीला। क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? देन फीमेल लीड कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मन में कहती है, कहीं ये भी मुझसे कब्र तो नहीं खुदवाएगी? देन सरवा कहती है, मेरे पेरेंट्स ने अपनी विरासत मुझ पर छोड़ दिया और मैं इसे किसी और को दे नहीं पाई, लेकिन कमीला प्लीज़ इसे तुम ले लो। देन फीमेल लीड कहती है, इनहेरिटेंस? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं अचानक से सरवा की तिजोरी खोल दूँ तो आपको क्या लगता है कि वो मेरे बारे में क्या कहेंगे?
देन सरवा क्यूट सी शक्ल बनाते हुए कहती है, बस इतना कह देना कि तुमने ये भविष्यवाणी देखी थी। देन फीमेल लीड कहती है, नहीं, मैंने कहा ना कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। वेल उसने मना तो किया था कि वो नहीं जाने वाली, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा उसे यहाँ तक ले आई। एंड मन में कहती है, इतना सारा पैसा, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। वेल सरवा की फैमिली एक अविश्वसनीय रूप से काफी रिच और पावरफुल फैमिली थी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देन नेक्स्ट सीन में ड्यूक एस्करा का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड कहती है, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं तिजोरी खोलूंगी तो उन्होंने मुझे तिजोरी खोलने की परमिशन दे दी। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, तो इससे क्या हो गया। देन फीमेल लीड कहती है, आमतौर पर लोग रिवॉर्ड ऑफर करते हैं या कम से कम कोई पासवर्ड। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, हाँ, तो इसमें परेशानी वाली बात कौन सी है। पहले मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की और पासवर्ड भी नहीं पता था। देन फीमेल लीड कहती है, नहीं, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही पैसा है और इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। एंड मन में कहती है, अगर मैं होती तो मैं इतना आसानी से इसे नहीं जाने देती। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में हमारी फैमिली को छोटा समझती हो। हमने अब तक उस पैसे के बिना बहुत ही अच्छा किया है, तो तुम इसे बस ले लो। एंड काउंट खुश होकर कहता है, बधाई हो माय लेडी। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, हर कोई इस मैटर को लेकर इतना शांत क्यों है, और क्या मैं ही अकेली ऐसी पर्सन हूँ जो मटेरियलिस्टिक है और जिसे पैसे पसंद है। एंड बताती है, स्वाभाविक रूप से मैंने ये तिजोरी डाइव को वापस कर दिया। एंड कहती है, डाइव ये लो। देन डाइव कहता है, अब ये क्या है। देन फीमेल लीड कहती है, ये तिजोरी की चाबी है, तुम्हारी मदर ने इसे तुम्हारे लिए छोड़ा है। देन डाइव कहता है, क्या मेरी मदर ने इसे मेरे लिए छोड़ा है। देन फीमेल लीड कहती है, हाँ, मैं तुम्हें अभी इसका पासवर्ड बता दूंगी, लेकिन बाद में जब तुम जाओगे तो इसे रीसेट कर देना। देन सरवा कहती है, कमीला, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट था। देन तभी डाइव कहता है, सिस्टर। एंड स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच। एंड उसे मुस्कुराता देख सरवा हैरान रह जाती है। एंड फीमेल लीड इशारा करते हुए कहती है, देखो वो कितना खुश है। एंड ये सब देख सरवा खुद की आंसू कंट्रोल नहीं कर पाती एंड कहती है, थैंक यू सो मच कमीला, अब मैं वास्तव में जाने के लिए तैयार हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हमें ड्यूक एस्करा का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ड्यूक एस्करा कहते हैं, मैं वास्तव में काफ़ी सरप्राइज था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो वास्तव में तिजोरी खोलेगी। एंड काउंट खुश होकर कहता है, क्या उन्होंने सच में इसे अपने सपनों में देखा था। क्या इसे प्रोफेसी कहते हैं या फिर गॉड का संदेश। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, ओ गॉड प्लीज। देन काउंट कहता है, मुझे पहले से ही पता था जब उन्होंने एर्सी की भविष्यवाणी की थी। माय लेडी सच में अमेजिंग है। एंड ड्यूक एस्करा प्राउड होते हुए कहते हैं, हाँ वो तो है। एंड काउंट मन में कहता है, वो अपने बारे में तारीफ सुनकर भी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देती। देन ड्यूक से कहता है, वैसे थर्ड ऑर्डर फॉर्म पूरा हो गया है माय लॉर्ड। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, क्या ये पूरा हो गया। देन काउंट कहता है, हाँ बिल्कुल, आपने वास्तव में इस पर काफी जोर दिया है, इसलिए इसमें नॉर्मल से अधिक समय लगा है। देन ड्यूक एस्करा परेशान होकर कहते हैं, इसे दोबारा से लिखो। देन काउंट कहता है, क्या। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, इसे दोबारा लिखना है, भले ही इसमें अधिक समय लगे, और ये सुनिश्चित करना कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो। देन काउंट चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन मैंने इसे पहले ही दर्जनों बार चेक किया है। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, केवल दर्जनों बार नहीं, तुम इसे फिर से चेक करो, समझे। देन काउंट परेशान होकर कहता है, लेकिन क्यों, क्या ये मेरे हैरेसमेंट का नया तरीका है। देन ड्यूक एस्करा चिंतित होकर कहते हैं, वो जल्द ही चली जाएगी। एंड ये सुनकर काउंट को कुछ भी समझ नहीं आता है एंड कहता है, क्या
देन तभी उसे कमीला की कही बातें याद आती है। कमीला ने कहा था कि वो जाने से पहले थर्ड फॉर्म ऑर्डर की जांच करेगी और जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से चली जाएगी। एंड काउंट उस थर्ड फॉर्म ऑर्डर को फाड़ कर फेंक देता है एंड कहता है, मैं बिल्कुल समझ गया, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, आखिर थर्ड फॉर्म ऑर्डर कब आएगा? वेल फ्रेंड, क्या कमीला घर लौट पाएगी या नहीं?